दोस्तों लेजीनेस आज के वक्त में यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि अब अधिकतर जवान लोग भी हमेशा थका हुआ और लेजी फील करते हैं। हेल्थ स्पैन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज अडल्ट पर्सन हर दिन में एटलीस्ट 3 घंटे थका हुआ महसूस करता है, जहां उनके पास किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं होती। जिसका मतलब है लोग हर साल 6 हफ्ते सिर्फ आलस में बिता देते हैं और यूं ही वेस्ट कर देते हैं। आप ऐसा ना करो, इसलिए हम आपको 8 ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप बजाय थका हुआ या लेजी फील करने के हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 1, यू आर नॉट लेजी। दोस्तों इसे ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग जो हमेशा लेजी रहते हैं वो कहते हैं कि वो ऐसा फील करते हैं जैसे कोई भी काम करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। पर साइकोलॉजी टुडे के अकॉर्डिंग एक लेजी पर्सन में कभी भी लैक ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की कमी नहीं होती। बस लेजी होने का मतलब है कि आपके पास एनर्जी तो है किसी काम को करने की, पर ये आपकी चॉइस होती है कि आप उस काम को करो या नहीं। और सभी लेजी लोग ये चूज करते हैं कि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे जिसमें मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं, बल्कि वो ऐसा काम करना पसंद करेंगे जिसमें कोई एफर्ट ना लगे, जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम्स एटसेट्रा। पर सच तो यह है कि आपके पास इन चीजों के लिए टाइम और एनर्जी दोनों है, और आप इन चीजों को नहीं टालते हो और ना ही ये सोचते हो कि यार मैं थका हुआ हूँ, बाद में करूंगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यंग लोग ऐसा करके अपना टाइम और एनर्जी रोज यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। तभी आपने नोटिस करा होगा कि ज्यादा देर तक फोन यूज करने के बाद आपके नेक में, बैक में और आंखों में पेन होता होगा और आप मेंटली और फिजिकली थका हुआ फील करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हो और आपको लगता है कि आपके पास कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके पास बहुत एनर्जी है, बस आप उसे गलत जगह यूज कर रहे हो। मूव योर बॉडी इन द मॉर्निंग। आप ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एक्सरसाइज का मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट समझते हैं, जहां वो जिम जाकर बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपनी बॉडी के लिमिट्स को पुश करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। पर साथ ही डेली जिम जाने के लिए और इतनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए आपको बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जो ज्यादातर लोग नहीं रह पाते और क्विट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऑलरेडी इतना लेजी फील करते हो तो डेली जिम जाना तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वेल, इसका भी सोल्यूशन है। 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में करी गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स वीक में सिर्फ 3 दिन 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका एनर्जी लेवल और फोकस बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा था। अगर आप लेजीनेस खत्म करना चाहते हो तो आपको डेली जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में आप पार्क में भी सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे योगा या 20 मिनट के लिए सुबह सुबह वॉक पर जाने से भी आप पूरा दिन ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करते हो। प्लान योर डे इन एडवांस। हमारे ब्रेन की एक आदत है, जब भी हम इसे कोई काम करने के लिए कई सारे ऑप्शन दे देते हैं तो सही डिसीजन लेने में हमारा ब्रेन बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है, और जब उस काम को करने का टाइम आता है तो हम बहुत लेजी फील करने लगते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हो और आपको पता नहीं होता कि आपको पूरा दिन क्या करना है, तो आप अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी तो ये डिसाइड करने में लगा देते हो कि क्या करना है, जिसमें आपका ब्रेन इतना थक जाता है कि आप इन द एंड कुछ काम नहीं कर पाते, बल्कि पूरा दिन प्रोक्रेस्टिनेट करके ही अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास क्लियर प्लान नहीं होता, जिस वजह से आप ब्रेन फॉग डेवलप कर लेते हो और कोई एक्शन नहीं ले पाते। इसीलिए एक फिक्स डेली शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले ही अपने सारे काम को डिसाइड कर लो। आपको पूरे दिन जो भी करना है उन सभी के लिए टाइम को फिक्स कर दो, और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले फिनिश करो, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। और डेली प्लानिंग के लिए टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम फॉलो करो, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ऐसा करने से जब आपका ब्रेन फॉग क्लियर हो जाएगा, आप लेजीनेस भी फील नहीं करोगे। टेक सनलाइट। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के अकॉर्डिंग लैक ऑफ सनलाइट हमारे एंगर, डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल्स को बहुत बढ़ा देती है। हम लोग सनलाइट को इतना वैल्यू नहीं देते, पर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सनलाइट जितना हमें लगता है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में यूएसए के कूपर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, जिसमें यह पता चला कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी थी उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम थे और हमेशा थकान फील करते थे। पर जैसे ही उनको सही अमाउंट में विटामिन डी दिया गया, उनके एनर्जी लेवल्स काफी बढ़ गए। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, जिसका प्राइमरी सोर्स है सनलाइट। पर आजकल लोग एक ही जगह में घंटों बैठे रहने के लाइफस्टाइल की वजह से सनलाइट नहीं लेते, जिस वजह से विटामिन डी की कमी के कारण वो बहुत लेजी फील करते हैं। जबकि सनलाइट के एक्सपोजर से हमारा ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी की नेचुरल टाइम क्लॉक यानी कि सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, जिससे हमारी बॉडी ये पता लगा पाती है कि कब दिन है और कब रात। इससे हमारी बॉडी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखती है और सही से फंक्शन करती है। इसीलिए रोज सुबह उठकर कुछ मिनट्स के लिए ताजी धूप लेना आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर सकती है। स्टार्ट योर डे पॉजिटिवली। ज्यादातर लोगों के लेजीनेस का सबसे बड़ा रीजन है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव न्यूज, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं।
रिसर्चर्स कहते हैं मोस्टली हमारे डेली थॉट्स में से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन पॉजिटिव एक्शंस नहीं ले पाता और हम लेजी और अनमोटिवेटेड फील करते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ह्यूमन बिहेवियर पर एक रिसर्च करी, जिसमें उन्होंने लोगों को न्यूज रीड करने को कहा और वो ट्रैक कर रहे थे कि लोग किस टाइप की न्यूज को सबसे ज्यादा रीड करते हैं, जिसमें उन्हें पता चला कि ज्यादातर लोग पॉजिटिव न्यूज को इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव न्यूज और आर्टिकल्स को रीड कर रहे थे। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कंज्यूम करने से हमारे ब्रेन के पास कोई भी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव काम करने की मोटिवेशन ही नहीं होती और हम हमेशा लेजी और थका हुआ फील करते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने का ट्राई करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव देखने या सुनने से, प्रे करने से या कुछ पॉजिटिव पढ़ने से करो, जिससे आपके माइंड में पूरे दिन एक पॉजिटिव होप और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और यही पॉजिटिव होप और पॉजिटिव एनर्जी पुश करती है एक्शन लेने के लिए लेजीनेस को हटा के। ईट हेल्दी फूड, नॉट जंक। जब भी हम अपनी डाइट की बात करते हैं तो लोग खाने को अपनी फिजिकल हेल्थ से रिलेट करते हैं, पर सच तो यह है कि खाना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जंक फूड खाने से अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी मेंटल हेल्थ भी ऐसा खाना खाने से बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होती है। न्यूरोलॉजिस्ट एमरन मेयर कहते हैं, हमारा ब्रेन डायरेक्टली हमारे पेट से कनेक्टेड है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे फोकस और मेंटल एबिलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। इसीलिए आपने भी नोटिस करा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो या आपका पेट थोड़ा खराब होता है तो आप मेंटली फोकस नहीं कर पाते और आपको बहुत ज्यादा नींद भी आती है, क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी आपके पेट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज हो रही होती है। तो अपनी लेजीनेस को खत्म करने के लिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है और सिर्फ उतना ही खाना खाना चाहिए जितना आपकी बॉडी की जरूरत है। स्लीप सफिशिएंटली। बहुत ज्यादा नींद आना लेजीनेस का सबसे बड़ा सिम्टम है, पर जब आप लेजी होते हो तो आपको बहुत नींद तो आती है पर आप सो नहीं पाते। आप अपने फोन या बाकी चीजों में टाइम स्पेंड करते हो जब तक आपका ब्रेन थक नहीं जाता। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है तो कई बार हो सकता है कि आप बस लेजी हो, आपको असल में नींद नहीं आ रही। मगर एक अच्छी और गहरी नींद लेना हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन नॉन स्टॉप काम करता रहता है। अगर आप इसे सही रेस्ट नहीं दोगे तो ये भी थक जाएगा, और साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट दे दोगे तो ये अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा सोना भी आपको लेजी फील करवाता है, तो आप सिर्फ उतना ही सोइए जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। फोन्स एंड गैजेट्स आर मेकिंग यू लेजी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, जिसमें उन्हें पता चला कि हमारा ब्रेन हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और जिसमें वो एक सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है। और आज के टाइम पर हमारा 90% फोकस किसी न किसी स्क्रीन पर होता है, वो चाहे आपका फोन हो या कंप्यूटर स्क्रीन, जहां हम एक साथ कई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहना, गेम्स खेलना, इन सब से हम अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप कई देर तक एक ही चीज को देखते रहते हो तो आपकी आंखों में खिंचाव होने लगेगा, और फिर भी हम अनजाने में पूरे दिन अपने फोन को देखते रहते हैं, जो हमें बहुत मेंटल फटीग देता है। इसीलिए आपको अपने स्क्रीन टाइम